तो दोस्तों आज हम एक संवेदनशील यानी निहायत ही हसास विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। आज की इस स्पेशल रिपोर्ट में मैं हूं रहीम खान। दोस्तों आपने फिल्म द कश्मीर फाइल्स जरूर देखी होगी, देखी नहीं भी होगी तो इसके बारे में सुना जरूर होगा, क्योंकि बहुत से लोगों ने यह फिल्म नहीं देखी है। यह फिल्म कश्मीरी पंडितों के पलायन और नरसंहार पर बनाई गई थी। इस फिल्म को सोशल मीडिया पर इतना सराहा गया था कि 12 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर छप्पड़ फाड़ 400 करोड़ के कारोबार की जो है वो कमाई की थी। कश्मीरी पंडितों ने आस लगाई थी कि यह फिल्म उनके लिए है और उनकी सहायता भी इस फिल्म के बाद की जाएगी, परंतु ऐसा नहीं हुआ। जिनको पैसा कमाना था कमा लिया और कश्मीरी पंडितों की जो समस्या जो पहले थी वो आज भी है। इस फिल्म के कामयाब बिजनेस को देखकर एक और फिल्म बनाई गई है जिसका नाम द केरला स्टोरी। इस फिल्म का केवल टीजर रिलीज हुआ है और इसके बारे में बताएंगे मेरे सहयोगी अनवारुल्लाह गौरी। आदाब अर्ज है। शुक्रिया मिस्टर रहीम। द केरला स्टोरी के बारे में कुछ बताने से पहले हम अपने नाजरीन को उसका टीजर दिखा दें तो बात को समझने में आसानी होगी। तो नाजरीन आप ये टीजर देख लें। मेरा नाम शालिनी उन्नीकृष्णन था। मैं नर्स बन के लोगों को सर्व करना चाहती थी। अब मैं फातिमा बा हूं, एक आईसिस टेररिस्ट इन अफगानिस्तान जेल। और मैं अकेली नहीं हूं, मेरे जैसे 32,000 गर्ल्स कन्वर्ट होके सीरिया और यमन की रेगिस्तान में दफन हो चुकी है। एक नॉर्मल लड़की को एक खतरनाक टेररिस्ट बनाने का सबसे डेंजरस खेल चल रहा है केरला में, और वो भी खुलेआम। क्या कोई नहीं रोकेगा इसे? टीजर में बुर्का पहने एक लड़की कैमरे के सामने बताती है कि वो एक हिंदू लड़की है। उसका नाम शालिनी उन्नीकृष्णन्ना था। अब वो फातिमा भी है। वो नर्स बनकर खिदमत करना चाहती थी, मगर उसे कन्वर्ट कर आईएसआईएस टेररिस्ट बनाकर अफगानिस्तान की जेल में डाला गया। वो आगे बताती है वो अकेली नहीं है। 32,000 लड़कियां कन्वर्ट होकर सीरिया और यमन के रेगिस्तान में दफन हो चुकी हैं। यह खतरनाक खेल केरला में खुलेआम खेला जा रहा है और इसे कोई नहीं रोक रहा है। 3 नवंबर को जब YouTube चैनल पर जैसे ही ये टीजर रिलीज हुआ तो एक हंगामा सा खड़ा हो गया। कुछ ने इसका समर्थन किया तो कुछ ने विरोध। अभी फिल्म रिलीज नहीं हुई है, मगर इस फिल्म को सच्ची कहानी का लेबल लगाकर परोसने की कोशिश की जा रही है। इतना ही नहीं, जिस अदाकारा ने यह रोल अदा किया है यानी अदा शर्मा ने, उसका दावा है कि फिल्म का एक किरदार रियासत की 32,000 लड़कियों में से एक है जिन्हें इस्लामी दहशतगर्द बना दिया गया है। उसने ट्रू स्टोरी हैशटैग के साथ फिल्म का टीजर ट्वीट किया है। इस फिल्म के प्रोड्यूसर विपुल अमृत लाल शाह हैं तो डायरेक्टर है सुदीप्तो सेन। आइए अब देखते हैं इस फिल्म का रिएक्शन क्या हुआ। केरला डीजीपी अनिल कांत ने पुलिस कमिश्नर सप्रजन कुमार को आदेश दिया कि आईपीसी की धारा 153 और बी के तहत एफआईआर दर्ज की जाए। सीपीआईएम केरल राज्य सभा मेंबर जॉन ब्रिटास ने यूनियन होम मिनिस्टर यानी अमित शाह को एक चिट्ठी लिखी कि यह जो फिल्म रिलीज होने जा रही है इसे फौरन रोक देना चाहिए। केरल में अपोजिशन बहुत मजबूत है। कांग्रेस के एक एमएलए वीडी सतीशन ने इसे केरल स्टोरी नहीं संघ परिवार का एजेंडा बताया है और नफरत की कहानी भी कहा है। कांग्रेस के शशि थरूर ने कहा कि यह गलत है, झूठ है और केरल के सेक्युलर इमेज को नुकसान पहुंचाने की कोशिश है। मगर केरल बीजेपी वाइस प्रेसिडेंट के.एस. राधाकृष्णन ने एफआईआर को गलत बताकर इल्जाम लगाया कि मुस्लिम वोट बैंक को खुश करने की यह कोशिश है। अब आइए जनता के मन में जो सवाल उठ रहे हैं उनकी भी चर्चा करते हैं। टीजर में गुम होने वाली लड़कियों की जो संख्या दिखाई जा रही है किसी को भी हजम नहीं हो रही। फिल्म के डायरेक्टर से जब सवाल किया गया तो उन्होंने दावा किया कि इस मामले में उन्होंने काफी रिसर्च की है, उनके पास सबूत है। सबूत के तौर पर उन्होंने इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट पेश की है जिसमें मिस्टर ओमेन चंडी का एक बयान छिपा था। ओमेन चंडी जो केरल के चीफ मिनिस्टर थे, 2012 में
असेंबली में बयान दिया था। 12 साल के दौरान 2067 औरतों ने इस्लाम कबूल कर लिया है, मगर इस बयान में ना ISIS का जिक्र है, ना किसी इस्लामिक स्टेट का और ना ही लव जिहाद का। फिर ये 32,000 का आंकड़ा वो कहां से लाए? डायरेक्टर सबूत पेश करने में नाकाम रहे। एक जर्नलिस्ट अरविंद किशन, उन्होंने फिल्म के डायरेक्टर से सबूत मांगा। अब वो नाकाम रहे तो उन्होंने सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन और स्टेट फिल्म सर्टिफिकेशन बोर्ड्स के साथ साथ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर अनुराग ठाकुर को भी खत लिखा, मगर कोई जवाब नहीं मिला। अगर मान भी लिया जाए कि 32,000 लड़कियां गायब हुई हैं, तो क्या किसी पुलिस स्टेशन में उनकी मिसिंग की रिपोर्ट भी लिखाई गई है या नहीं? केरल की इतनी सारी लड़कियां किडनैप कर ली गई तो उनके मां बाप आगे क्यों नहीं आ रहे हैं? बिल्कुल, क्या सब की सब अनाथ हैं? ऐसा लगता है यह फिल्म इस्लामिक फोबिया को बढ़ावा देने के लिए बनाई गई है, या उनके जज्बात से खेलकर पैसा कमाना और अपना करियर ऊपर लाने की इस फिल्म के जरिए से कोशिश की जा रही है। 32,000 ये वो नंबर है जो कि झूठ है, मजाक है, लतीफा है, मगर हंसी इसीलिए नहीं आती क्योंकि इसके बहाने नफरत फैल सकती है। इस तरह की फिल्म बनाकर आप कोई भलाई नहीं कर रहे हैं। इस तरह की हरकतों से नफरतें और दूरियां बढ़ेंगी, सेकुलर ढांचे को नुकसान होगा। फिक्शन के नाम पर ना किसी को बदनाम किया जा सकता है, ना नफरत फैला सकते हैं। फिल्म के रिलीज होने के बाद मालूम होगा कि फ्रीडम ऑफ स्पीच के बहाने कितना बड़ा झूठ फैलाया गया है। अब सवाल यह है कि फिल्म के बहाने इस तरह की हरकत करने वालों के खिलाफ क्या कार्रवाई होनी चाहिए। अगर इस हरकत को रोका ना गया तो इनके हौसले और भी बुलंद होते जाएंगे। इस फिल्म को रिलीज होने से पहले ही बैन करना चाहिए। मगर दानिश्वरों का कहना है कि इस पर रोक नहीं लगनी चाहिए। अगर ऐसा किया गया तो और ज्यादा मकबूल हो जाएगी और झूठ और नफरत फैलाने वालों का जो मकसद है वो पूरा हो जाएगा। इसे रिलीज होने देना चाहिए। जनता इतनी बेवकूफ नहीं है, इतने बड़े सफेद झूठ को आंखें बंद करके मान लेगी। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। मेरा नाम शालिनी उन्नी कृष्णन था। मैं नर्स बन के लोगों को सर्व करना चाहती थी। अब मैं फातिमा बा हूं, एक आईसिस टेररिस्ट इन अफगानिस्तान जेल। और मैं अकेली नहीं हूं, मेरे जैसे 32,000 गर्ल्स कन्वर्ट होके सीरिया और यमन की रेगिस्तान में दफन हो चुकी है। एक नॉर्मल लड़की को एक खतरनाक टेररिस्ट बनाने का सबसे डेंजरस खेल चल रहा है केरला में, और वो भी खुलेआम। क्या कोई नहीं रोकेगा इसे?